नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्शन मूल चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। 551 रुपया में लाखों का जॉब। देखिए, ये वीडियो देखे बिना कोई भी किसी भी प्रकार की गलत बात मत बोलना, कोई भी प्रकार की गलत कमेंट ना करना, वरना महारुद्र के कोप आ सकता है। क्योंकि ये किसी की खुशी की बात है, किसी की अनुभूति है, जिसको मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगा। ये जो अनुभूति है ये दीपन अंशवाली का है, जो कि पूरी तरह से उनकी अनुभूति लिखते हैं कि प्रणाम आचार्य जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैंने आपसे सामूहिक रुद्र हवन करवाया था, उससे मुझे बहुत ही अच्छा फ़ायदा पहुंचा है। देखिए, ये वीडियो के अंत में मैं आप सभी को एक सवाल पूछूंगा और वो सवाल आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है और आपको आध्यात्मिक उन्नति में जाने के लिए, आगे जाने के लिए आपको प्रेरित भी कर सकता है। मैं वैसे तो गुजरात से हूँ। पिछले 3 साल में मुंबई महाराष्ट्र से स्थायी हुआ हूँ। मैं आईटी फील्ड में काम करता हूँ और उसमें बहुत ही अच्छे पद पर कार्य करता था। पिछले साल 3 जनवरी को मेरी नौकरी चली गई, इनकी नौकरी चली गई थी और मैं एक बहुत ही अच्छी नौकरी में था और सैलरी पैकेज थे बहुत अच्छा था। मैं इतना अच्छा था कि मेरी मंथली सैलरी बहुत से लोगों की पूरी साल की आमदनी हुई। आप सोच सकते हैं, इनकी सैलरी एक मंथ की सैलरी यानी एक महीने की सैलरी किसी किसी व्यक्ति का पूरे साल की सैलरी थी। आप सोच सकते हैं। नौकरी चले जाने के बाद में मैंने जॉब हंटिंग करना शुरू किया, पर उसमें असफलता पे असफलता ही मिल रही थी। मैंने 3 महीने के कम से कम 300 जगह पर अपना रिज्यूम भेजा था। उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने ही वापस रेस्पॉन्ड किया था और सब एक इंटरव्यू लेने के बाद रिजेक्ट कर देते थे। जो टेक्निकल राउंड भी नहीं होता था, मैं जैसे अछूता सा हो गया था। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं भी आईटी फील्ड में था, जब आप कहीं जगह पे जाते हो, आपके रिज्यूम देते हो, लेकिन रिज्यूम फॉरवर्ड करने के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आपको बहुत दुख लगता है। माफ़ करिएगा, पास में कंस्ट्रक्शन की काम कहीं पे चल रहा है तो थोड़ा साउंड आ रहा है। उसमें मेरे घर के सारे कंप्यूटर जिस पर बैठ के फ्रीलांसिंग का काम कर सकूं, वो सब के सब ख़राब होने शुरू हो गए थे। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की ख़राब होना, ये सारी चीज़ें राहु मंगल की भी कहीं ना कहीं इसकी योगदान रहता है। इसके बारे में तो देखेंगे। मेरे पास 3 कंप्यूटर और लैपटॉप थे, सब खराब हो गया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया और मेरे नौकरी मिलने के सारे अरमाने पर पानी फिर गया। अगले 6 महीने में मैं ना कहीं से नौकरी की कॉल आ रही थी, ना कुछ हो रहा था। यानी 6 महीने तक उनकी परिवार में बहुत प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। वो देखिए, वो जिस जगह पर रहते थे उधर छोड़ के गाँव में जाके रहे। पर ये लिख रहे मैं शादीशुदा हूँ और मुझ पर मेरी परिवार की जिम्मेदारी तो है, पर साथ में मेरी माता पिता की जिम्मेदारी भी है, जो कि काफ़ी बुजुर्ग हैं। ये बोल रहे हैं इनकी साथ में माता पिता की भी जिम्मेदारी थी, तो उनकी जरूरी उनके मन में एक प्रकार की तनाव का स्थिति उत्पन्न हो गई होगी। और लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद कहीं से छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिल जाने लगा तो लैपटॉप लोन पर लेकर काम करने लगा और घर का खर्चा निकालने लगा। पर जॉब तो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, ना कोई ओपनिंग निकल रही थी। हम मुंबई से बड़े घर से जाके पास में एक छोटे गांव में चले गए। ये बहुत ही दुखद वाली है, क्योंकि कहीं पे अपना लाइफस्टाइल में जी रहे थे, लेकिन उनको वो शहर छोड़ के गाँव जाना पड़ा। तो मेरी धर्म ध्यान में रुचि है और परिस्थितियों को समझता भी हूँ। जो हो रहा है उसमें ग्रहों का गोचर का कोई खेल है या मेरी परीक्षा ले रहे थे तो समझता भी हूँ। मैंने उसे सुलझाने के लिए ज्योतिषी कंसल्टेंसी भी ली और मेरे से नहीं, बहुत सारे किसी दूसरे ज्योतिष से लिया होगा और उपाय भी किए। लाल किताब उपाय भी किए, मंत्रदान भी किया, अनुष्ठान भी किया, शक्ति अनुसार दान दक्षिणा भी किया, यज्ञ भी करवाया। तो ये ऑलरेडी पूरी तरह से कंसल्टेशन, ज्योतिष की विचार सब कुछ करवा चुके थे, विभिन्न प्रकार की रेमेडी करवा चुके थे। उससे मेरा बस सिर्फ इतना फ़ायदा हुआ कि मुझे छोटे प्रोजेक्ट मिल रहे थे जिसमें मेरे परिवार का गुजारा चलता रहता। यानी उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिला और कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ जो पूजा पाठ किए। मैंने यूट्यूब में जानकारी निकालने की शुरू की और आया तो ढूंढने शुरू किया जिसमें अपनी परिस्थिति को सुधार पाऊँ। मैं कोई ज्ञानी साधक नहीं हूँ, सो मेरे पूजा साधना में जरूर कोई त्रुटि रह जाती होगी। मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता दिख रहा था। बिन गुरु के कहीं भी सफलता नहीं मिलती है समाज में। उसके साथ मैंने गुरु ढूंढना शुरू किया जो कोई मुझे दीक्षा दे सके और मंत्र ज्ञान देकर साधना का मार्ग बता सके। उसमें भी मुझे असफलता मिली, क्योंकि 1-2 लोगों ने तो बिना बात सुने ही क्रोध कर दिया। तो इन्होंने किसी पर कंसल्टेशन करने की उन्हें गए थे, पर लोग बिना बात सुने उन पर क्रोध कर दिए, हाँ, और बिना दक्षिणा दिए। तुम्हें सब जानते हैं जो मैंने कभी नहीं कहा। तो ये लोग किसी लोगों की व्यवहार इतना रूढ़ होता है। जैसे आप लोग जानते हो कि 1.5 साल में मैंने 1000
हज़ारों ईमेल का फ्री में गाइडेंस किया, 100-150 होगा कुंडली जिनको मैंने फ्री में गाइडेंस भी किया, फ्री में सपोर्ट भी किया। अभी जब लोग परेशान करने लगे, विभिन्न प्रकार की अभद्र भाषा मेल में लिखने लगे, तो मैंने जानबूझकर कॉल मी फॉर आप शुरू किया। फिर भी कॉल मी फॉर आप में कोई बात करता है तो उसके बाद मैं उसको ये कहता हूँ, अगर आपको और समझने में दिक्कत हुई, आपने पैसा खर्च किया, तो आप 1-2 मेल ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मैं हर साधक को कहना चाहता हूँ, हर गुरु पदवी पे जो बैठा है उनको कहना चाहता हूँ, कोई आपके पास जाता है तो उसका मजबूरी को समझे, क्योंकि उसका मजबूरी हो सकता है, क्योंकि उस मजबूरी में वो आपको पैसा हो तो नहीं दे पाएगा या फिर कुछ, इसीलिए थोड़ा उसकी बात को सुने। भले ही आप कंसल्ट गाइड ना करें, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की रूढ़ भाषा से यानी क्रोध हो के आप ना बोले, ताकि उनकी मन दुखी हो, क्योंकि ज़िंदगी में हर किसी का समय हर समय समान नहीं चलता है। आज आपका समय है, कल बुरा हो सकता है, इसीलिए कोई आपके पास कुछ जानने के लिए आता है। जैसे मेरे पास कोई लोग जो कि बाम मार के बात लेके आते हैं, मैं उनको कभी बुरा बात नहीं बोलता, उनको कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के ये कह देता हूँ, देखिए ये मेरी सर से ऊपर जाएगा, मैं समझ नहीं पाऊँगा, ना ही समझा पाऊँगा, मेरी संस्थान की लक्ष्य अलग है। इसीलिए प्रभु जी आप इस बात को और किसी उच्च कोटि के गुरु के साथ संपर्क करें। मेरी जो मार्ग है वैदिक दक्षिण मार्ग में है, इसमें किसी भी प्रकार की वाम मार्ग दूसरे पद्धति से किया नहीं जाता है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे देखा, लेकिन कोई सफलता नहीं हुई। तो मैंने एक वीडियो डाला था, पता नहीं मेरे चैनल उनको कैसे पता चला, तो आपने एक वीडियो में रुद्री हवन से क्या महिला का हुए फ़ायदे में बारे बताया था। मैंने एक महिला के बारे में बताया था जो कि चल फिर नहीं पा रही थी, वो रुद्री हवन करने के बाद उसी दिन वो उठ के पूजा पाठ करने लगी। तो इसने मेरे समझा उनके मन में, दीपेन जी के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने रुद्र हवन का बुकिंग कर दी। देखिए रुद्र हवन की चमत्कार क्यों हुआ मैं आपको बताऊँगा। आपने जिस दिन रुद्री हवन संपन्न किया, उसी रात में अपने एक परिवार के संबंधी से मिला, उसी रात रुद्री हवन की रात, पॉइंट टू बी नोट, रुद्री हवन की रात संबंध से मिला, उनसे बातचीत जो भी काम की बात निकली, और वहीं पर उन्होंने अपने नेटवर्क मेरा फ़ोन नंबर पे फॉरवर्ड किया। दूसरे दिन मुझे 4 जगह से फ्रीलांसिंग में ही काम करने लिए कॉल आ गई, जो कि 300 रिज्यूम देने के बाद कॉल नहीं आ रही थी। 300 जगह पे रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड नहीं हुआ और उनको वो कॉल मिला। और ये सप्ताह के अंत तक मेरे हाथ में 2 बड़े प्रोजेक्ट थे, और प्रोजेक्ट भी इतने था कि 2 साल तक काम चलेगा इनका, और उनसे मेरी इनकम जो पहले की लगभग, यानी जैसे 1 महीने की सैलरी, जैसे कुछ लोगों की साल भर की सैलरी होता है, उनका जैसा ये इनकम हो जाएगा। तो ये खर्चा उठा पाऊंगा और लोन की किस्त भी भर पाऊंगा। अगर आप मेरे अनुभव को यूट्यूब पर नाम के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उन्होंने किया है, क्योंकि मैं बिना इजाज़त किसी का कोई भी एक्सपीरियंस प्राइवेट बात शेयर नहीं करता हूं जब तक वो ना बोले, क्योंकि वो भी सही नहीं है लीगली। मेरे अभी भी साधना करने में रुचि है। अगर आप गुरु बन मार्गदर्शन कर सकते हैं तो बहुत ही आभारी रहूँगा। मैं बिल्कुल ही नौसिखा हूँ और मुझे सामान्य सी पूजा भी विधान है मालूम है, मुझे सिर्फ हनुमान चालीसा कंठस्थ है, तो ये मुझसे गाइड लेना चाहते हैं। दीपेन जी इसके बारे में हम देखेंगे, सोचेंगे, लेकिन मैं लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। मैंने क्यों लिखा थंबनेल में कि 551 रुपये में जो मिला लाखों का जॉब। देखिए ये बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग, जब मैंने रुद्री हवन स्टार्ट किया, सामूहिक हवन, मेरी मजाक उड़ाने लगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो। कुछ मजाक, कोई तो महिलाएं ये पूछे क्या इसमें काम करता है, लाभ मिलता है, कैसे मिलेगा? हम तो घर पे पंडित जी को बुला के पूजा पाठ करवाते हैं, हम 10-10 हज़ार खर्च करते हैं हवन में, हम मीठा हवन, कड़वा हवन, तीखा हवन, लाखों की बगलामुखी हवन करवाते हैं घर में। तो तुम्हारा सामूहिक रुद्र हवन में क्या हो जाएगा? यही होता है मान्यवर, यही होता है। जब सामूहिक रुद्र हवन होता है, उसमें मेरे आज तक का किए गए रुद्र विचार, जितने भी सारे रुद्र क्रियाएं होते हैं, जितने भी सारे रुद्र मंत्र होते हैं, गुप्त मंत्र होते हैं, उनका हवन में वो जाप का ऊर्जा आप तक स्थानांतरण हवन के माध्यम से किया जाता है, इसीलिए वो फल करता है। और आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप आध्यात्मिक जीवन में हो, 551 रुपया में आप मेरे जिंदगी में क्या परिवर्तन, क्या अच्छा परिवर्तन करके दे सकते हो? आप सभी को ये सवाल है। जो लोग कहते हो ना रुद्र हवन कैसे करेंगे, क्या सच में काम करेगा? आप जीवंत 2 प्रमाण देख चुके हैं रुद्र हवन का। अभी मैं आप सभी को सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैं 551 रुपये में आपको आपने जितना मंत्र जाप करवाया है, जितने मंत्र जाप किए हैं, 551 रुपया आपके अकाउंट में मैं आचार्य बापू ट्रांसफर करूंगा, आप 551 रुपये में मेरे जीवन में क्या परिवर्तन करके दे सकते हैं? मुझे अच्छा परिवर्तन चाहिए। 551 रुपये में क्या आपका मंत्र ऊर्जा, जो आपने 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, कभी कभी फोड़े निकल जाते हैं बैठ बैठ के, कभी कभी घुटने में दर्द आ जाता है, क्या आप मुझे 551 रुपया में मेरे जीवन को परिवर्तन करके दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि
एक तो बात है आप में उस प्रकार का समर्थ होता तो आप मेरे पास क्यों आते। दूसरी बात है कोई किसी का किस्मत नहीं बदल सकता, भाग्य नहीं बदल सकता। ये दीपेन जी की अच्छे कर्म ही थे जो महारुद्र की कृपा मिला, क्योंकि रुद्र हवन पूरी तरह से जो है आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में आध्यात्मिक रास्ते में आने वाले रुकावट को दूर करने के लिए होता है। लेकिन रुकावट को दूर करते करते उनकी सबसे ज़्यादा जो नीड था वो तो भौतिक उन्नति, मेटेरियलिस्टिक उन्नति, जिसको महारुद्र ने पूरी एक ही रात में सोल्व करवा दिया। लेकिन संकल्प वही होता है सभी का आध्यात्मिक उन्नति और उनके जीवन में जो उनके कर्म के हिसाब से फल पाना। इसीलिए जो आज लोग ये कहते हैं कि भाई हम 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार का हवन सामग्री में करते हैं तो तुम कैसे इतना कम पैसा में करते हो। भाई ये तुम लोग का अकेले के लिए नहीं होता है। यूट्यूब में ये 3 महीने से पहले आया है, लेकिन ये मैं कई सालों से लोगों के लिए कर रहा हूँ। और आज एक बड़ा रहस्य बताता हूँ। मेरी जीवन में जितने भी बड़े से बड़े गुप्त मंत्र मिले हैं, सिद्धि मिले हैं, ये केवल लोगों को माफ़ी देने में, जो उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है उनको माफ़ी देने में और लोगों को मदद करने के बाद ही मुझे मिला है। जैसे कोई आके थाली में खाना परोस देता है, मुझे उसी प्रकार से 4 साल वीरभद्र बाबा की कठिन उपासना करने के बाद मुझे 7 या 8 मंत्र मिले हैं। उसी प्रकार से देवी चंडिका हो, चाहे वो हनुमान जी महाराज का हो, मंत्र इस प्रकार से मिले हैं। इसीलिए आप सभी से सवाल है, अगर आप मंत्र जाप करते हैं, अगर मंत्र सिद्ध करते हैं, मैं आपके अकाउंट में 551 रुपया देने के लिए राजी हूँ। आपको अपनी मंत्र ऊर्जा से हवन करके मेरे जीवन में अच्छा घटित करना है, मैं आपको पैसा देने के लिए राजी हूँ, अगर आप समर्थ है तो। और सामूहिक भी, एक व्यक्ति नहीं, 11 व्यक्ति का जब होता है, 11 व्यक्ति का होता है और कर्म के हिसाब से फल मिलता है। आपने बुरे कर्म किया है और आप आके बोलेंगे कि हम 551 में रुद्र हवन करेंगे और हमें अब जीवन में बहुत कुछ फायदा मिलेगा, तो आप लोग ये तैयार हो जाए कि महादेव जी त्रिशूल पकड़ के बैठे हैं आपकी कर्म का दंड देने के लिए। क्या आचार्य बापू, क्या दुनिया में कोई कितना भी बड़ा साधक, कितना भी बड़ा पंडित हो, महारुद्र की रुद्र की नाम ये है रुद्राय, इसीलिए कहा जाता है कि वो दुखों को देख नहीं सकते, लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। ये प्रलयंकारी नाम सुनने में लगता है लेकिन कल्याणकारी हैं, जीवन को बदल देने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, अपने मन में अगर विश्वास रख के आप किसी भी मंदिर के दान पेटी में अगर 11 रुपया भी डालते हो तो हो सकता है आपको रातों रात 11 लाख का भी लाभ मिल सकता है। लेकिन अविश्वास करके आप किसी भी गुरु के पास, किसी भी पंडित के पास लाखों भी खर्च करोगे तो आपको 1 रुपया भी का भी लाभ नहीं मिलेगा। जिंदगी में कितना भी पूजा पाठ कर लो, सब आपके कर्म के हिसाब से फल मिलता है। ऐसे अनगिनत रुद्र हवन की मेरे पास लिस्ट है। देखो, मैं रुद्र हवन 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना मेरे हिसाब से करता हूँ, क्योंकि उसमें से जो मेरे शरीर से जो ऊर्जा जाता है, आपकी पाप कर्म, जो मेरी मंत्र की ऊर्जा से आपकी जो कर्म कटता है, कहीं ना कहीं मुझ पर भार आता है। लास्ट समय रुद्र हवन करने के बाद 2 दिन तक मेरे अंदर शरीर में मैं थोड़ा बीमार रहा। देखो, झेलना तो हमें भी पड़ता है, हमारे भी मजबूरी है, काम करना पड़ता है, हमें भी पेट को पालना रहता है, हमें भी चलाना रहता है, हमें कुछ लोगों के लिए काम भी करना रहता है, कुछ अपने के लिए भी काम करना रहता है। दम है तो किसी साधक में जो आके कमेंट करते हो, गलत कमेंट करते हो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मैं तुम्हारे अकाउंट में 551 रुपया दूंगा, तुम मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन करके दिखाओ अपने हवन के माध्यम से, तब जाके तुम बात करना। जय शंकर, जय महारुद्र।